नए आरबीआई गवर्नर साहब की नियुक्ति कल से पदभार संभालेंगे। 26वें आरबीआई गवर्नर बनेंगे संजय मल्होत्रा साहब। लक्ष्मण के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर कल आपने जब से अपडेट आया होगा फोन घुमाए होंगे। संजय मल्होत्रा साहब को क्यों चुना गया? अपडेट आने से पहले और से आई फोन एम घुमा श्योर रहे थे। रेवेन्यू सेक्रेटरी आपके, तो कई सारे इंटरेक्शंस उनके साथ हुए होंगे। कैसा व्यक्तित्व है आपकी? आपकी बातचीत से क्या लगता है आपको, क्या क्यों अपॉइंट किया गया उनको? देखिए, दरअसल जितने अधिकारियों से मुलाकात होती है उसमें वित्त मंत्रालय कहें तो बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव के हैं संजय मल्होत्रा। और ये अलग अलग पदों पर रहें, लेकिन कभी भी इस तरह की कभी हड़बड़ाहट, कभी उलझन किसी भी फैसला लेने में नहीं दिखा। यहाँ तक कि कैपिटल गेंस टैक्स को सिंप्लीफाई करने का जो श्रेय जाता है वो संजय मल्होत्रा साहब को ही जाता है। और दो तीन बातें मैं साफ कर दूं कि आमतौर पर रिजर्व बैंक गवर्नर माने जाते थे कि अर्थशास्त्री हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सरकार को अनुभव के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर हो, नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो अनुभव रघुराम राजन और उसके बाद के, और फिर जो अनुभव आपको शक्तिकांता दास के साथ हुआ, शायद उसी अनुभव को आगे कैरी करना चाहती है सरकार संजय मल्होत्रा के तौर पे। शक्तिकांता दास भी हिस्ट्री ऑनर्स थे, आपको याद होगा जब बने थे तो बड़ी आलोचना हुई थी कि हिस्ट्री ऑनर्स को आपने आरबीआई गवर्नर बना दिया, लेकिन कितना बेहतरीन काम हुआ, सबने देखा, पूरा दुनिया में उनको पुरस्कार भी मिला। और अब संजय मल्होत्रा जा रहे हैं तो ये वैसे तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, खड़गपुर के हैं, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, लेकिन मास्टर इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में की है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर का अनुभव कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बैंकिंग सेक्रेटरी कहते हैं, उसके सचिव रह चुके हैं। पब्लिक पॉलिसी में अच्छी पकड़ है, टैक्सेशन में अच्छी पकड़ है। और मुझे लगता है कि ये सब वजहों को देखते हुए इनको आरबीआई गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया गया। लेकिन ये बिल्कुल सरप्राइज था, मतलब वित्त मंत्रालय में यहाँ तक कि उससे ऊपर के अधिकारियों से बातचीत होती थी तो इनका नाम दूर दूर तक दिखता नहीं था। कई नाम आते थे लेकिन इनका नाम दूर दूर तक नहीं आया। कल जब आया तो यकीन नहीं हो रहा था, फिर जब नोटिफिकेशन पढ़ा गया तब हम लोगों ने खबर चलाई इसको, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। और अब इनके सामने तत्कालिक चुनौती होगी, जो फरवरी में जो पॉलिसी आएगी, रेट कट का बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो एक डिमांड लगातार चल रही है कि फूड इन्फ्लेशन को ना कंसिडर किया जाए रेट कट के हिसाब से, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड हो रही है, तो ये भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये गवर्नमेंट जानी जाती है सरप्राइज थ्रो अप करने के लिए, तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था संजय मल्होत्रा साहब बतौर आरबीआई गवर्नर अब पदभार संभालेंगे। और वाकई लक्ष्मण सही कह रहे हैं, चैलेंजेस हैं। स्टैगफ्लेशन की हम लोग चर्चा करते रहे हैं, तो इन्फ्लेशन मैनेज करना है ग्रोथ पे धक्का लगाए बिना, और एक्सटर्नल फैक्टर्स ट्रम्प साहब जुड़ने वाले हैं भाई, 20 जनवरी से पदभार संभाल लेंगे। डॉलर की वॉलेटिलिटी उससे पहले स्वागत करने के लिए तैयार है उनकी, तो चैलेंजेस तो भरपूर है। एक जाते जाते एक और पार्टिंग सवाल कर लीजिए। बिल्कुल तैयार थे साहब की शक्तिकांता दास साहब का शायद एक और लाइकली एक्सटेंशन, ऐसा है क्या कि शक्तिकांता दास साहब के लिए कुछ अलग रोल की तैयारी कर रही है सरकार? देखिए, जिस तरीके का उनका बहुत बड़ा अनुभव हो चुका है, डीमोनेटाइजेशन के तौर पे एक बिल्कुल हीरो के तौर पे उभरे थे कि सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया था। फिर आरबीआई गवर्नर के तौर पे इनकी जो भूमिका रही है, तो जाहिर तौर पे अटकलें चल रही हैं कि उनको शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ तक कि कल जब से बने तब से मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों के, कैपिटल मार्केट के लोगों के, कि अब शक्तिकांता दास कहाँ जाएंगे। जबकि सवाल बड़ा ये था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बनेगा, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट की तैयारी में सेक्रेटरी केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, सब पूछ रहे हैं शक्तिकांता दास कहां जाएंगे। तो सब ये संभावना जता रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी शायद इनको दी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, अलग अलग अटकलें हैं, लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल है। अभी हम लोग एक बड़े सरप्राइज से खुद ही झटका खा चुके हैं, तो अभी कोई हम लोग अंदाजा लगाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन भी नहीं है, बस मैं तो जानना चाहता था सुगबुगाहट है कि नहीं ऐसी, तो लक्ष्मण कह रहे हैं ऐसी है। खैर, आईआईटी कानपुर से पास आउट, और ये थर्ड आईआईटीएन हो गए जो आरबीआई गवर्नर बनेंगे। रघुराम राजन साहब थे, डी सुब्बाराव साहब थे, और अब ये। चलिए भाई, देखते हैं आज इस पे भी बाजार रिएक्ट कर रहा होगा, सरप्राइज जो थ्रो अप हुआ है इस पे। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब आज के बिग स्टॉक्स से बाद टॉप कॉल्स की बारी। डॉक्टर साहब प्लीज टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए और पूरे पैनल को प्लीज रखिए स्क्रीन पे।